स्वागत है आपका फिर से एक नए रैपिड रिवीजन सेशन में। ठीक है, आज हम लोग क्या बोलते हैं कि आज हम लोग वर्ल्ड मैप का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग क्या होते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप का पार्ट 2 का क्विक रिवीजन करने वाले हैं, रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। तो आइए पीडीएफ को ओपन करते हैं और स्टार्ट करते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप को पढ़ना। तो सबसे पहले तो गणेश भगवान को प्रणाम करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो सबसे पहले या नीचे में सर न्यूजीलैंड को दोबारा से पढ़ाए थे, तो एक बार न्यूजीलैंड को फिर से पढ़ना होगा। न्यूजीलैंड का जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है, न्यूजीलैंड का हम लोग जहाँ तक पढ़ चुके थे वो सब क्यों क्या कहते हैं कि न्यूजीलैंड यहाँ पर है ना। न्यूजीलैंड, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा इसको जूम कर ले। ठीक है, न्यूजीलैंड, ठीक है। तो देखिए न्यूजीलैंड के बारे में हम लोग क्या पढ़ चुके थे कि न्यूजीलैंड पूरा का पूरा तीन द्वीप में बटा हुआ है। पहला उत्तरी द्वीप हो गया, फिर एक दक्षिणी है, एक स्टुअर्ट द्वीप है। ठीक है, और उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप के बीच में कुक जल संधि है। ठीक है, कुक जल संधि है। और बात करते हैं कि दक्षिणी और स्टुअर्ट द्वीप के बीच में फोवो जल संधि है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि उत्तरी द्वीप में एक तो बहुत ही उत्तरी द्वीप में न्यूजीलैंड का राजधानी वेलिंगटन है। एक क्या बोलते हैं न्यूजीलैंड का जो सबसे बड़ा शहर है ऑकलैंड, वो भी उत्तरी उत्तरी द्वीप में ही है। ठीक है, और बात करते हैं एक और बहुत फेमस ताइपो झील भी कहाँ पे है, उत्तरी द्वीप में ही है न्यूजीलैंड के। ठीक है, इतना बात क्लियर है। आगे बात करते हैं कि दक्षिणी द्वीप का बात करें तो दक्षिणी द्वीप में न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप में एक तो दक्षिणी आल्पस पर्वत है। ठीक है, इतना बात क्लियर है। और दक्षिणी आल्पस पर्वत न्यूजीलैंड में है और उसका जो सबसे सर्वोच्च चोटी है उसको माउंट कुक या फिर माउंट ओरोकली कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है माउंट कुक का कितना 3754 मीटर है। ठीक है, और दक्षिणी द्वीप में ही क्राइस्ट चर्च है। ठीक है, क्राइस्ट चर्च है। और एक और बात की दक्षिणी द्वीप में क्या बोलते हैं, दक्षिणी द्वीप में ही कैंटरबरी, यहाँ पे दिख रहा है क्या, कैंटरबरी घास का मैदान। ठीक है, कैंटरबरी घास का मैदान भी कहाँ पे है, दक्षिणी द्वीप में ही है। ठीक है, और आगे बात करते हैं ओटेगो पठार, ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इतना बात समझ गया। और बात करते हैं न्यूजीलैंड का, तो न्यूजीलैंड ठीक है कीवी पक्षी बहुत फेमस है। ठीक है, न्यूजीलैंड का बात करें तो न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी को कीवी कहा जाता है, क्योंकि कीवी पक्षी बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा है कीवी पक्षी। ठीक है, और न्यूजीलैंड के मूल निवासी को माओरी कहा जाता है। ठीक है, न्यूजीलैंड के मूल निवासी को माओरी कहा जाता है। और न्यूजीलैंड का राजधानी वेलिंगटन है। और न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर ऑकलैंड है, जो कि उत्तरी द्वीप में ही है न्यूजीलैंड के। आगे बात करते हैं कुक जल संधि का बात करें तो कुक जल संधि उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप के मध्य में कौन सा है, कुक जल संधि है। फोवो जल संधि का बात करें तो फोवो जल संधि दक्षिणी द्वीप और स्टुअर्ट द्वीप के बीच में फोवो जल संधि है। बात करें ताइपे झील का, तो ताइपे झील न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा झील कौन सा है, ताइपे झील है, जो कि उत्तरी द्वीप में है। दक्षिणी आल्पस का बात करें तो दक्षिणी आल्पस दक्षिणी द्वीप में न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप में कौन है, दक्षिणी आल्पस चोटी है। आगे बात करते हैं दक्षिणी आल्पस का सबसे सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, माउंट कुक है, जिसका दूसरा नाम माउंट ओरोकली भी है, जो कि 3754 मीटर है उसका ऊंचाई। ठीक है, आगे बात करते हैं कि दक्षिणी द्वीप में कैंटरबरी घास का मैदान है। ठीक है, न्यूजीलैंड का कैंटरबरी घास का मैदान है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैंटरबरी घास का मैदान। ठीक है, जो कि गेहूं एवं पशुपालन के लिए बहुत ही फेमस है। ठीक है, न्यूजीलैंड का कैंटरबरी घास का मैदान गेहूं और पशुपालन के लिए बहुत फेमस है। और न्यूजीलैंड का पूरा इकोनॉमी दो चीज़ पे निर्भर करता है, एक तो टूरिज्म पे, पर्यटन पे, और दूसरा डेयरी पे। ठीक है, पहला टूरिज्म पे, दूसरा पर्यटन पे। आगे बात करते हैं कि यहाँ पे देखिए मैप के द्वारा से समझाएं कि देखिए उत्तरी द्वीप, दक्षिणी द्वीप और स्टुअर्ट द्वीप। ठीक है, बीच में कुक जल संधि, फोवो जल संधि। ठीक है, और आगे बात करते हैं कि ऊपर में एक ओकलैंड शहर आ गया, ताइपे झील आ गया, और वेलिंगटन राजधानी, ये उत्तरी द्वीप का खासियत है। दक्षिणी द्वीप में क्या है, कैंटरबरी घास का मैदान हो गया, क्राइस्ट चर्च हो गया। ठीक है, और एक है दक्षिणी आल्पस हो गया। ठीक है, और माउंट कुक भी यहीं पे है। ठीक है, बस इतना खास बात है। माउंट तारानाकी, अभी हाल फिलहाल का करेंट अफेयर का न्यूज़ क्या है कि माउंट तारानाकी को कानूनी तौर पर मानव के जैसा मान्यता देने वाला कौन है, तो न्यूजीलैंड है। ठीक है, आगे बात करते हैं न्यूजीलैंड के बारे में एक और बात कहा जाता है कि ये ओशिनिया का भाग नहीं है। कुछ विद्वान कहते हैं क्या कि ये ओशिनिया का भाग नहीं है। पहले ना एक और अभी 7 महाद्वीप क्या बोलते हैं कि अभी जो 7 महाद्वीप है ना, तो 8वां महाद्वीप ना जीलैंडिया था पहले। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जो बाकी सब पानी में डूब गया है, जो कुछ बचा हुआ है वो न्यूजीलैंड है। ठीक है, तो संभवतः विश्व का 8वां महाद्वीप कौन बन जाएगा, जीलैंडिया बन जाएगा, जिसका पार्ट न्यूजीलैंड है। ठीक है, वो ओशिनिया में नहीं आएगा। आगे बात करें जीलैंडिया का जल के ऊपर स्थित स्थल भागी न्यूजीलैंड कहलाता है। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया। तो ये ऑस्ट्रेलिया के बगल में जीलैंडिया कहा जाता है। आगे बात करते हैं
आगे बात करते हैं कि ओसेनिया ओसेनिया में क्या क्या आता है। तो ओसेनिया में देखिए एक तो ऑस्ट्रेलिया आता है, फिर न्यूजीलैंड आएगा, ऊपर में माइक्रोनेशिया है, फिर मेलेनेशिया है, फिर पॉलिनेशिया है, ठीक है। तो माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, पॉलिनेशिया तीन आता है, इसमें छोटा छोटा देश भी आता है, ठीक है। माइक्रोनेशिया, मेलिनेशिया और पॉलिनेशिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया जिसको जीलैंडिया कहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया, ये सब मिला के अभी ओसेनिया में आता है। कुछ कुछ महत्वपूर्ण देश कौन कौन सा है तो देखिए फिजी आ जाएगा, ठीक है। आपको जो इसमें माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, पॉलिनेशिया में जो छोटा मोटा जो इंपॉर्टेंट देश है हम लोग के लिए वो कौन है, फिजी, जिसका राजधानी सुबा हो गया। फिर एक हो गया पापुआ न्यू गिनी जिसका पोर्ट मेरस्बी राजधानी हो गया। पलाऊ हो गया, नूरू, किरिबाती और तवालू, ये सब ओसेनिया का छोटा छोटा देश है, द्वीपीय देश है, ठीक है। आगे बात करते हैं तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं मैप में, ठीक है। मैप में देखते हैं कि कहीं पे दिया है तो अगर देख लेते हैं, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, हम दिखाते हैं आपको मैप में, और मिल जाता है तो दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, देखिए माइक्रोनेशिया हो गया ना, माइक्रोनेशिया, मेलिनेशिया और पोलिनेशिया, ठीक है। इसमें देखिए कौन कौन सा देश का नाम बोले हैं, थोड़ा बहुत दिखाते हैं। देखिए आप सूबा दिख रहा है क्या, मेलिनेशिया में कौन है, सूबा हो गया, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, फिजी हो गया जिसका राजधानी सूबा हो गया, ये बात क्लियर है। आगे बात करते हैं कि एक पापुआ न्यू गिनी भी इसी में आता है, ठीक है, मेलिनेशिया में ही आता है, ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं किरिबाती आ गया, किसे माइक्रोनेशिया में किरिबाती हो गया, ठीक है, किरिबाती। आगे बात करते हैं कि इधर, ठीक है, ये न्यूजीलैंड हो गया, न्यूजीलैंड किसका भाग है तो न्यूजीलैंड पोलिनेशिया का भाग है, पोलिनेशिया का भाग कौन हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ठीक। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग समझ चुके हैं कि माइक्रोनेशिया, मेलिनेशिया और पोलिनेशिया तीनों, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के बगल में मेलिनेशिया है, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया, इसमें सारा छोटा छोटा देश है, जैसे फिजी हो गया, उसकी राजधानी सुबा हो गया, पापुआ न्यू गिनी है जिसका राजधानी पोर्ट मोरेस्बी हो गया, पलाऊ है, एक नौरू है, किरिबाती है, तवालू है, ठीक है। इतना क्लियर है। आगे बात करते हैं कि और अब हम लोग चालू करते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप को। तो आइए स्टार्ट करते हैं विश्व का महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। तो अंटार्कटिका महाद्वीप का पहले तो मैप खोल लेते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप, देखिए अंटार्कटिका महाद्वीप ये रहा, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप को, और देखिए अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। और बात करते हैं 98% भाग पर बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए इसको व्हाइट कॉन्टिनेंट कहा जाता है। इसको गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि ग्लेशियर पिघल कर तैरता है, ग्लेशियर का बर्फ़ का टुकड़ा है ना, पिघल के तैरता है, इसलिए इसको गतिशील महाद्वीप कहा जाता है। और इसको अंटार्कटिका महाद्वीप को मानव विहीन महाद्वीप कहा जाता है। इसको विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी अंटार्कटिका महाद्वीप को कहा जाता है क्षेत्रफल के दृष्टि से, ठीक है। क्षेत्रफल के दृष्टि से अंटार्कटिका 5वें स्थान पर आता है। और बात करते हैं कि अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज जेम्स कुक ने 1773 में, ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप की जेम्स कुक ने 1773 ईस्वी में की थी, लेकिन मुख्य भूमि में पहुंचने में असफल रहा था। आगे बात करते हैं अंटार्कटिका की मुख्य भूमि पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति फेबियन सासेन था। क्या था, फेबियन सासेन था, जो कि 1820 में फेबियन सासेप ने अंटार्कटिका के मुख्य भूमि पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति बना। और पहले भारतीय कौन थे, लेफ्टिनेंट रामचरण दास जी थे। कौन थे पहले भारतीय जो अंटार्कटिका के मुख्य भूमि पर पहुंचे थे, वो कौन थे, लेफ्टिनेंट रामचरण दास जी थे। आगे बात करते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप का, देखिए एक स्केच मैप यहाँ पे है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि अंटार्कटिका का था सबसे ऊपर में क्या आता है, वेडल सागर आता है। आपको दिख रहा है यहाँ पे वेडल सागर। तो देखिए सबसे ऊपर में वेडल सागर हो गया, सबसे नीचे कौन है, नीचे में बात करेगा तो रॉस सागर है। देखिए रॉस सागर कहाँ पे हम दिखाते हैं आपको, देखिए रॉस सागर यहाँ दिख रहा है, तो रॉस सागर है। रॉस सागर को 2016 में विश्व की सबसे बड़ा संरक्षित समुद्री क्षेत्र कहा जाता है। जो मानव के द्वारा सबसे कम जो छेड़छाड़ हुआ है वो रॉस सागर के पास ही हुआ है। 2016 में इसको विश्व का सबसे बड़ा संरक्षित समुद्री क्षेत्र का दर्जा मिला है, ठीक है, यूनेस्को इसके तरफ से, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा संरक्षित समुद्री क्षेत्र कौन है, 2016 में इसको मिला है रॉस सागर को, ठीक है। आगे बात करते हैं कि क्या होता है कि अंटार्कटिका में एक ऐसा जगह प्रायद्वीप है जहाँ पे क्या बर्फ़ नहीं है, तो इसलिए पालमर प्रायद्वीप जो कि बर्फ़ विहीन क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे बर्फ़ नहीं है। दूसरा है एक यहाँ पे कहाँ पे पालमर प्रायद्वीप, थोड़ा सा देख लीजिए, पालमर, देखिए पालमर लैंड लिखा हुआ है ना, तो पालमर लैंड यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाला जो ये है प्रायद्वीप, तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो ये देखिए क्या बोलते हैं कि वेडल सागर के इधर
मतलब लेफ्ट साइड में कौन है, पाल्मर लैंड है, द्वीप है जो कि बर्फ विहीन क्षेत्र है। आगे बात करते हैं कि माउंट विंसेप मैसिव, ठीक है, माउंट विंसेप मैसिव कहाँ है, यहाँ पे देखिए 5140 मीटर लिख रहा है ना, तो माउंट विंसेप मैसिव जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे सर्वोच्च चोटी है। और बात करते हैं कि साउथ पोल कहाँ पे, तो देखिए साउथ पोल यहाँ पे आपको मिलेगा, साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव देखिए बिल्कुल सेंटर में मिल रहा है ना, ठीक है, तो साउथ पोल हो गया। और साउथ पोल के बगल में क्या है, एक चोटी है जिसको क्वींसलैंड श्रेणी कहा जाता है। देखिए क्वींसलैंड मोड पर्वत दिख रहा है ना, लिखा हुआ क्वींसलैंड मोड पर्वत, ठीक है, साउथ पोल के पास ही क्या है कि क्वींसलैंड श्रेणी है, ठीक है। और आगे बात करें तो एक बोस्टाक जगह है जिस पर कि रूस का अधिकार है। तो बोस्टाक कहाँ, देखिए यहाँ बोस्टाक, यहाँ दिख रहा है बोस्टाक। तो बोस्टाक क्या है कि एक स्थान है अंटार्कटिका में जिस पर रूस का अधिकार है, जो कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान यही है, ठीक है। और आगे बात करते हैं टेलर घाटी यहीं पे है, ठीक है, रॉस सागर के पास क्या है, एक टेलर घाटी है, ठीक है। टेलर घाटी कहाँ है भाई, टेलर घाटी को थोड़ा खोजा जाए, कहाँ है टेलर घाटी कहाँ है भाई, टेलर घाटी है भी कि नहीं, सो टेलर घाटी है क्या, टेलर घाटी कहाँ दिख रहा है, टेलर घाटी कहाँ पे लिख रहे हैं सर, टेलर घाटी रॉस सागर के पास। तो रॉस सागर तो यहाँ पे टेलर घाटी कहीं लिखा हुआ दिख रहा है क्या, टेलर घाटी नहीं दिख रहा है, शायद नहीं दिख रहा है ना, कोई बात नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो बात करते हैं टेलर घाटी कहाँ पे है, तो रॉस सागर के थोड़ा सा बगल में कौन सा टेलर घाटी है। और यहीं पर क्या है, माउंट इरेबस है, माउंट इरेबस तो मिलना चाहिए, माउंट इरेबस तो मिलना ही चाहिए भाई। माउंट इरेबस कहाँ है, माउंट इरेबस तो खोजना ही पड़ेगा, इसके बगैर काम नहीं चलने वाला है। माउंट इरेबस कहाँ है, माउंट इरेबस नहीं मिलेगा, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। माउंट इरेबस कहाँ है, रंगे नहीं है क्या उसको, माउंट इरेबस दिखता भी नहीं ना जल्दी से, माउंट इरेबस टाइम ख़राब हो रहा है। माउंट इरेबस कहाँ है भाई, सर कहाँ लिखे हैं, रॉस सागर के पास ही माउंट इरेबस है, यहाँ अरे यार दिखता नहीं है हमको बात, ठीक है। माउंट इरेबस यहाँ दिख रहा है क्या, हाँ दिख गया। तो माउंट इरेबस है जो कि 3743 मीटर इसका ऊंचाई है। तो माउंट इरेबस क्या है कि माउंट इरेबस एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है कहाँ, अंटार्कटिका महाद्वीप का। तो अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, माउंट इरेबस है। और इसको स्वर्ण उद्गार वाला ज्वालामुखी भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं कि जब देखिए पूरा का पूरा ग्लोब क्या एक 3D में है, लेकिन अगर 2D पेपर में ऐसे करेंगे, पेपर में फ्लैट पेपर पर अगर इसको प्रदर्शित करेंगे तो एक तो आ जाएगा क्या, देखिए इधर प्रशांत महासागर, उसके बाद साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका आएगा, उसके बाद अटलांटिक महासागर, फिर अफ्रीका आएगा, ठीक। उसके बाद इंडियन ओशन के ऊपर, उसके बाद प्रशांत महासागर था। सारे प्रशांत महासागर का दक्षिणी वाला भाग, अटलांटिक महासागर का दक्षिणी वाला भाग और इंडियन ओशन का दक्षिणी वाला भाग तीनों मिलता है जब, तो उसको दक्षिणी प्रशांत महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर तथा दक्षिणी हिंद महासागर को संयुक्त रूप से दक्षिणी महासागर कहते हैं। कोई नया महासागर नहीं है ये, लेकिन सब बाकी तीनों महासागर का दक्षिणी वाला भाग को मिलाकर दक्षिणी महासागर कहते हैं, ठीक है। देखते हैं दक्षिणी महासागर यहाँ लिखता है क्या, दक्षिणी महासागर देख लेते हैं, दक्षिणी महासागर लिखता है इसमें, नहीं दक्षिणी महासागर शायद नहीं लिखता है, ठीक है, नहीं लिखता है, ठीक है, दक्षिणी महासागर नहीं लिखता है, ठीक है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था, एमंडसन था। कौन था, दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो वो था एमंडसन था, जो कि 1911 में पहुंचा था। और पहले भारतीय कौन थे, डॉक्टर गिरिराज सिरोही थे। कौन थे, डॉक्टर गिरिराज सिरोही, जो कि यूपी के रहने वाले थे। वो दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाले पहले भारतीय थे। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला पहला व्यक्ति एमंडसन था 1911 में। और उत्तरी ध्रुव का बात करें, नॉर्थ पोल का बात करें तो पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था, रॉबर्ट पियरी था, जो कि 1909 में रॉबर्ट पियरी, ठीक है, 1909 में रॉबर्ट पियरी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था, ये बात क्लियर है। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला एमंडसन था 1911 में, 2 साल बाद, ठीक है। और पहले भारतीय कौन थे, डॉक्टर गिरिराज सिरोही थे, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले, क्लियर है। ये सब बात हो गया, ये सब मैप है, ठीक है, मैप। अब आइए सवाल को देखते हैं, टेलर घाटी, लेकिन अभी तक टेलर घाटी नहीं मिला ना सर के मैप में, टेलर घाटी है क्या कहीं लिखा हुआ, थोड़ा सा टेलर घाटी अभी तक हमको नहीं मिला। देखते हैं टेलर घाटी कहीं पे है क्या, अंटार्कटिका टेलर घाटी अभी तक हमको नहीं मिला, नहीं कहाँ भाई टेलर घाटी सर के मैप में देखते हैं एक बार,
रॉस सागर तो दिख गया। टेलर 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 कहाँ है भाई? बिनसप मैसिव भी मिल गया। टेलर घाटी सर कैसे लिखा दिया, नहीं है इसमें। माउंट देख रहे हैं, ये जो इरेबस शिखर भी मिल गया। टेलर घाटी नहीं है, ठीक है, होगा तो आप हमको कमेंट में करिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि टेलर घाटी अवस्थित कहाँ? अंटार्कटिका में है, ठीक है। अंटार्कटिका में आगे बात करते हैं। अंटार्कटिका का सर्वोच्च शिखर क्या है? माउंट विंसेप मैसिव है। आगे बात करते हैं अंटार्कटिका शिखर, अंटार्कटिका क्षेत्र और आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है कहाँ पे? उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के निकट। आगे बात करते हैं कि अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से या यूरोप से भी बड़ा है, बिल्कुल सही बात है। अन्य सभी महाद्वीप की तुलना में इनकी औसत उत्थान एलिवेशन सबसे अधिक है, ये भी बात है। अन्य सभी महाद्वीपों की तुलना में इनकी औसत एलिवेशन सबसे अधिक है, बिल्कुल सही बात है। माउंट रॉस इस महाद्वीप की सबसे ऊंची शिखर है, नहीं, माउंट रॉस कहाँ से हो जाएगा? माउंट विंसेप मैसिव ना हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि तो तीसरा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सही आ जाएगा। तीसरा किस में नहीं है? तो देखिए बी सी डी तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, बच गया क्या? ए और 1 और 2, तो ए सही हो जाएगा आंसर। आगे बात करते हैं कि दक्षिणी महासागर की जलराशि, ठीक है, दक्षिणी महासागर की जलराशि, ठीक है, जो पश्चिमी पवन अफवाह इनके चारों ओर वामावर्ती दिशा में चलती है। दक्षिणी महासागर, ठीक है, दक्षिणी महासागर की जलराशि, ठीक है, जलराशि वाटर करेंट पश्चिमी पवन अफवाह इनके, ठीक है, पश्चिमी अफवाह इनके चारों ओर वामावर्त दिशा में गति करती है, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। नहीं, तो चौथा भी गलत है, ठीक है, चौथा भी गलत है, तो पहला और दूसरा हो जाएगा। तो चलिए, ये हो गया हम लोग का आज का ये अंटार्कटिका महाद्वीप यहाँ पे समाप्त होता है। बात करते हैं अब हम लोग एशिया में क्या क्या पढ़ चुके हैं। नॉर्थ अमेरिका पढ़ चुके हैं, साउथ अमेरिका पढ़ चुके हैं, अफ्रीका पढ़ चुके हैं, यूरोप पढ़ चुके हैं, ओशिनिया पढ़ चुके हैं, अंटार्कटिका भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग देखिए यहाँ मैप में यहाँ पे देखें तो देखिए नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ओशिनिया पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एशिया, जो कि एरिया और पॉपुलेशन में नंबर 1 स्थान पे आता है। तो हम लोग इसको एशिया को भी 4-5 भाग में बांट के पढ़ेंगे। जैसे साउथ एशिया वाला सार्क को पढ़ेंगे, फिर आसियान को पढ़ेंगे जिसमें 11 देश आएगा, सार्क को पढ़ेंगे जिसमें इंडिया है, फिर एससीओ पढ़ेंगे, संघाई सहयोग संगठन पढ़ेंगे, गल्फ कंट्री, वेस्ट माने पश्चिमी एशिया पढ़ेंगे, पूर्वी एशिया पढ़ेंगे, सेंट्रल एशिया पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सर कहते हैं कि अब हम लोग का अपना महाद्वीप आगे जाएगा एशिया, तो एशिया को आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो एशिया में क्या है कि पहले मिड सेंट्रल एशिया में कौन सा 5 आ जाएगा, क्या बोलते हैं कि वो किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान वाला 5 आ जाएगा। फिर साउथ एशिया में अपना इंडिया और उसका पड़ोसी देश आ जाएगा। साउथ ईस्ट एशिया में मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कम्बोडिया, सिंगापुर, ये सब आ जाएगा। ईस्ट एशिया में जापान आ जाएगा, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना, ये सब आ जाएगा, ठीक है। रूस वगैरह आ जाएगा। इधर वेस्ट में कौन आ जाएगा? खाड़ी देश आ जाएगा, जैसे ओमान, यमन, ये सब जितना होता है, बाकी सऊदी अरब, ये सब उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो आज के रिवीजन से अब तो कुछ बचा नहीं बचा, तो आज के रिवीजन सेशन में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।